आज के मुख्य यजमान के रूप में विनीत गुप्ता जी और मोनू गुप्ता जी, धर्मपत्नी श्रीमती अंजलि गुप्ता और धीरज गुप्ता जी, पूजा गुप्ता, पुत्र देव गुप्ता, यश गुप्ता और अभियश गुप्ता, मिंटू गुप्ता और रिया गुप्ता, जिन्होंने आज पंचांग पीठ और व्यासपीठ का पूजन किया। भगवान इनके घर में सुख शांति दे, धन समृद्धि की वर्षा हो। मेरे ठाकुर हनुमान जी के साथ में इनके घर में वास करें। यहाँ पर बैठे समस्त मेरी माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी और नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे और ये हमारी बाल मंडली, एक बार सभी को व्यासपीठ से जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके गांव में चल रही राम कथा के आप और हम आज पंचम दिन में यहाँ पर बैठे हैं। हम आगे की कथा को शुरू करें। कोई बताए कि कल कथा हमने कहां पर विराम ली थी? बताइए, कल कथा कहां पर विराम ली थी? किसका स्वयंवर? सीताराम जी का स्वयंवर हुआ था। धनुष टूटा था और विवाह हुआ था। विवाह नहीं हुआ था, केवल जो जनक जी ने अपने मन में ये संकल्प किया था कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा। कितने लोग आए थे? 10,000 लोग आए थे। 5,000 इधर बैठे थे, 5,000 राजा इधर बैठे थे और बीच में उस धनुष को रखा गया था। जब किसी से भी वो तिल भर भी हिल ना सका, जब 10,000 राजा एक साथ लगे, 5,000 इधर और 5,000 इधर, लेकिन फिर भी धनुष बाल तक हिल ना सका। एक दिन जब सीता मां छोटी थी तो जनक जी ने उन्हें देखा कि वो खेलती खेलती उसी द्वार पर जा पहुंची जहां पर वो धनुष रखा हुआ था। जब सीता मां की उम्र कोई ऐसी थी जैसे लगभग कोई 8 या 9 साल की, तो मां सीता उस धनुष के साथ में खेल रही थी, उसे उठा रही थी, उसे चला रही थी। तो जनक जी उस दृश्य को चुपचाप पीछे खड़े होकर देख रहे थे कि ये शंकर भगवान के धनुष को, जिसको आज तक रावण भी नहीं हिला सका, बाणासुर भी स्पर्श नहीं कर सका, और ये देखो मेरी 8-9 साल की बेटी सीता इस धनुष के साथ खेल रही है। इसका मतलब ये कोई मेरी साधारण बेटी नहीं है, ये जरूर कोई ना कोई देवी है, ये जगदम्बा है। जनक जी ने उसी दिन सोच लिया था और ये भी सोच लिया था कि इस मेरी बेटी के लिए कोई दूल्हा भी बना होगा तो वो भी कोई भगवान ही होगा, क्योंकि शंकर के धनुष को उठाना कोई हंसी खेल बात नहीं थी। जैसे ही भगवान ने धनुष को तोड़ा तो ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। कैसे? रघुवर उर्जय माल, देखी देव बरसहि सुमन। कैसे? सकुचे सकल भुवाल जनु, जनु विलो की रवि कुमद गना। सारे देवता ऊपर से फूलों की वर्षा करने लगे। आपने जुगनू देखा है? जुगनू जो रात को चमकता है, रहता दिन में भी है, लेकिन दिन में क्यों नहीं चमकता? सूर्य के प्रकाश के सामने उसका अस्तित्व घट जाता है। रहता दिन में भी है। उस जुगनू की प्रकार वहां पर जितने राजा बैठे हुए थे वो सारे चमकने लगे, बोलने लगे। और जैसे ही भगवान ने आके धनुष तोड़ा तो जैसे जुगनू दिन में नहीं चमकता, धनुष टूटने के साथ सारे राजा चुपचाप बैठ गए। क्यों? क्योंकि सबका मलिन खत्म हो गया।
अब जैसे ही धनुष टूटा तो वहां पर जो मेरी मां सीता की 8 सखी खड़ी थी, उन्होंने मां से कहा क्या कि अब तुम राम जी के पैरों में उनके चरणों को छूइएगा। देखिएगा मेरी मां, आज भी मिथिला में एक नियम है, जब कन्या वर के गले में जयमाला डालती है और वर कन्या के गले में डालता है, तो पत्नी को, उस दुल्हन को अपने पति के चरणों में प्रणाम करना पड़ता है। सारी सखियों ने कहा कि तुम अब राम जी के चरणों में प्रणाम करो, लेकिन मां ने मना कर दिया कि मैं इनके चरणों में प्रणाम नहीं करूंगी। प्रणाम करना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो इनके चरणों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अब आप मुझे बताइएगा, यदि आप अपनी बेटी से उस वक्त कहती, अगर आप अपनी बेटी से कहते कि जयमाला डलने के बाद कि चलो बेटी, अब जो तुम्हारे पति होने वाले हैं उनके चरणों में प्रणाम करो, तो क्या आपकी बेटी नहीं करती? करती। लेकिन सीता मां ने मना कर दिया। क्यों? मां कहती हैं, गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसत पग पाँव, मन विरह से रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। क्यों मना कर दिया? मां कहती है कि गौतम तिय गति सुरति करी, वो कहती है कि इन चरणों ने कल एक पत्थर की नारी को पैर लगाया और वो पत्थर नारी बन गई, और नारी बनना तो दूर, वो उड़ गई। जो नारी अहिल्या थी। और यदि मैंने इनके चरणों को हाथ लगा दिया तो मैं तो पहले से ही एक स्त्री हूं, यदि मैंने इनके चरणों को हाथ लगा दिया तो मेरा क्या होगा? मैं भी उड़ जाऊंगी, इसलिए मैं इनके चरणों को हाथ नहीं लगाऊंगी। अब मां और मेरे प्रभु भगवान आपस में आंखों ही आंखों में बात करके हंस रहे थे। उसी समय देखिएगा, जो लोग कमजोर होता है उसे सबसे अधिक क्रोध आता है। क्यों आता है? क्योंकि यदि कोई वो प्यार से अपनी बात को मनवाना चाहे तो उसकी बात को कोई मानेगा नहीं। उसे पता है कि यदि तू चिल्लाएगा, शोर मचाएगा, तो तेरी बात को लोग मान लेंगे, प्यार से नहीं मानेंगे। जितने राजा वहां पर बैठे थे सब चिल्लाने लगे। वो कहने लगे कि यदि जनक हमारा थोड़ा सा भी साथ दे दे तो हम देखते हैं कि ये राम सीता को कैसे लेकर जाता है। अब आप मुझे बताइएगा, क्या जनक जी की बुद्धि मारी गई है जो उनका साथ देंगे? ये बात आपस में चल ही रही थी, तब तक लक्ष्मण भैया को थोड़ा क्रोध आया और लक्ष्मण भैया ने राम जी से कहा कि भैया यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो तनिक मैं इन राजाओं से मिलकर आ जाऊं, यानी इनसे युद्ध कर आ जाऊं। भगवान ने मना कर दिया कि नहीं, इनसे मिलने वाला कोई बाबा चल पड़ा है। कौन सा बाबा? परशुराम बाबा। परशुराम भगवान महेंद्रपुर पर्वत पर तपस्या करते हैं, और जैसे ही आज उन्होंने धनुष टूटने की आवाज सुनी तो परशुराम जी तुरंत अपनी समाधि में से जगे और मिथिला की तरफ दौड़ पड़े। भगवान परशुराम जी का लाल वर्ण है, लाल चेहरा है, बड़ी 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 जटाएं और उस पर भभूति रमाए हुए हैं, गोर वर्ण। और आए, मैं आपसे पूछता हूं, जो धनुष टूटा था उसका क्या नाम था? पिनाक। परशुराम जी के पास में 2 धनुष थे, एक का नाम था पिनाक और एक का नाम था अजगौ। जो पिनाक धनुष था वो शंकर भगवान जी का था, और जो अजगौ धनुष था वो श्री हरि विष्णु भगवान का धनुष था। ये पिनाक धनुष कैसे बना था? जब सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया और कहा कि जितने भी ब्राह्मण और संत मुनि हैं,
जो भी अपने शरीर का बलिदान देगा उसी की हड्डी से ये धनुष बनेगा। सबने मना कर दिया। वहीं पर एक ऋषि आए जिनका नाम था दधीचि ऋषि। दधीचि जी ब्राह्मण थे और उनका गोत्र था वत्स गोत्र। उन्होंने कहा कि मैं अपने शरीर को नौछावर कर दूंगा, आप जितने भी वज्र बनाने हैं मेरी हड्डियों से बनाइएगा। आपने इंद्र के हाथ में देखा होगा, वो दधीचि की पसलियों की हड्डी है। जब धनुष को बनाते बनाते आपने धनुष को ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर एक ऐसे घुलमुंडी सी बनी है जिस पर रस्सी बंधी है, देखो बनी है ना। जब पूरी हड्डी खत्म हो गई तो ये बाकी रह गई। अब इसमें कहां की हड्डी लगाएं, तो उसमें दधीचि जी की नाक की हड्डी को लगाया गया। नाक की हड्डी को पिघलाकर और उसे फरमे में मोड़कर उस हड्डी से उस धनुष का बाहरी भाग बनाया गया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया पीनाक। पी माने हड्डी और नाक माने नाक की हड्डी। उसी धनुष को शंकर भगवान ने किसको दिया? परशुराम जी को दिया और कहा कि जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी, जब मैं आपसे इस धनुष को ले लूंगा। परशुराम जी ने क्या सोचा कि मेरे पास तो पहले से ही दो धनुष हैं, एक अजगव है और एक ये पिनाक आ गया, तो क्यों ना मैं पिनाक को किसी के यहां रख देता हूं। जैसे हम लोग अपनी चीज को किसी के यहाँ पर रख दें और कहें कि हम शादी में जा रहे हैं भैया, हम शादी में से आने के बाद अपनी वस्तु को ले लेंगे और आने के बाद वो वस्तु ना मिले तो आपको कितना गुस्सा आएगा। परशुराम जी ने कहा कि हे जनक, तुम यहाँ के राजा हो, मैं अपने धनुष को तुम्हारे यहाँ गिरवी रखता हूं, जब भी मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं आपके महल से उठा लूंगा। और आज उसी धनुष को श्री राम जी ने तोड़ दिया। अब वहां पर जितने राजा बैठे हुए थे परशुराम जी को देखकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर अपना परिचय देने लगे। कैसे? लगे करण सब दंड प्रणाम, लगे करण सब। सारे राजा भगवान परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करने लगे और अपने पिता का परिचय देने लगे कि हम फला आदमी के बेटे हैं, वो हमारे पिता राजा हैं। ये बात चल ही रही थी जब तक जनक जी, विश्वामित्र जी और राम और लक्ष्मण भैया आए और आकर परशुराम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। परशुराम जी ने पूछा कि ये आपकी सभा में इतने राजा क्यों आए हैं? पहले एक नियम होता था कि जो भी कोई कार्य करना होता था, कोई भी सभा करनी होती थी, तो परशुराम जी से पहले एनओसी पास करानी पड़ती थी, उनकी इजाजत लेनी पड़ती थी, तभी प्रोग्राम होता था। आज परशुराम जी कहते हैं कि मेरी इजाजत के बिना तुम्हारे महल में इतने राजा क्यों आए, क्या हो रहा है? जनक जी ने सारी बात बताई कि मैंने इस पिनाक धनुष को केंद्र में रखा और ये संकल्प किया कि जो भी इसे तोड़ेगा मैं अपनी बेटी सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा। और जैसे ये बता ही रहे थे तब तक परशुराम जी की दृष्टि उस टूटे हुए धनुष पर पड़ गई, मानो कि जैसे किसी ने जलती हुई आग में घी डाल दिया हो। और क्रोध बढ़ने लगा। अब तक जनक कह रहे थे, फिर गुस्से में बोले, हे जड़ जनक, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है उसको जल्दी से निकाल कर बाहर कर, नहीं तो जहां तक तेरी राज सत्ता है मैं उसको सारी को पलट के रख दूंगा। तभी जो वहां पर राजा बैठे थे वो आपस में चर्चा करने लगे, क्या कि देखा, तुम क्या समझते हो कि मैं धनुष नहीं तोड़ सकता था?
मैंने इसीलिए धनुष नहीं तोड़ा था कि मुझे पता था कि यदि धनुष टूटेगा तो ये परशुराम जी आएंगे और हमें मार देंगे। राजा आपस में झूठ बोलने लगे और भगवान राम जी सुन रहे थे कि परशुराम जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और जनक जी को पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। भगवान आगे उठकर आए और हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर बोले, नाथ संबोधनो भंज निहारा, नाथ संबोधनो भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आय सुबह कहीं दिन मोही, आय सुबह कहीं दिन मोही, सुनी रिसाई बोले सुनी होई, सुनी रिसाई बोले मोनी कोई, सुनी बोले मोनी कोई। भगवान ने क्या कहा कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। और दास कौन होगा? जिस पर आपकी कृपा होगी। और कृपा किस पर होगी? आपके दास पर होगी। ये जरूर आपके दास ने तोड़ा है, आप मुझे आज्ञा दीजिएगा मुझे क्या करना है। अब यहां पर आप ध्यान करिएगा, भगवान ने धनुष तोड़ा लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि धनुष मैंने तोड़ा है। क्या कहा? इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। ये नहीं कहा कि धनुष मैंने तोड़ा है। और यदि हम एक चम्मच भी खरीद कर लाते हैं धनतेरस वाले दिन, तो कोशिश ये करते हैं कि इस पर भी अपना नाम लिखा कर लेकर जाओ। बताओ मेरी माँ, ऐसा होता है कि नहीं होता? कोई बर्तन लाते हैं तो कहते हैं कि चलो अपना नाम लिखाओ, ये यादगार रहेगी। लेकिन भगवान को देखिए, जिसने पूरे जगत को बनाया है, उसने एक छोटे से चुलाई के दाने पर भी अपना नाम नहीं लिखाया। जिसने पूरे जगत को बनाया। और हम लोग यदि 10 रुपए भी दान में देते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसे 100 बार माइक में बुलवाएं कि मेरा नहीं, मेरे पोते का नाम बोलना, मेरी पोती का नाम बोलना। ये हम में और भगवान में अंतर है। भगवान कोई भी काम करते हैं अपना नाम नहीं लिखाते, और हम थोड़ा सा भी काम करते हैं तो अपना नाम लिखाते हैं। जो मैं करता है, आप जानते हैं उसके साथ क्या होता है। मैं आपको एक दोहा सुनाऊं। मैना ने मैना कहा, मैना तोता, मैना ने मैना कहा, और मोल भयो 10-20। कोई खरीद कर लेकर चला गया। और बकरे ने मैं कहा, तुरंत कटायो शीस। ये मैं की आवाज आती कहां से, कौन है वहां वाणी है आती जहां से। ये मैं की आवाज है आती कहां से, कौन है वहां वाणी है आती जहां से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है मुख बोलता है या तू बोल
बोलता है। ये मैं की आवाज़ है आदि जहाँ से, कौन है वहाँ वाणी है आदि जहाँ से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, कर तुझको पता है। मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता। जाओ ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में सोच समझ कर उतर दे, सोच समझ कर उतर दे। हाथ तोलते हैं, हाथ तोलते हैं या तू तोलता है। बता तेरे मुख को खोलता है, बता तेरे मुख को खोलता है। ये मैं की आवाज़ है आती कहाँ से, कौन है वहाँ वाणी है आती जहाँ से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, कर तुझको पता है। मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है। पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, पैर तुम
बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, तू बोलता है, तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है। जैसे ही भगवान ने कहा कि हे प्रभु, हे परशुराम जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे करना क्या है। परशुराम जी कहते हैं कि भक्त वो होता है, सेवक वो होता है जो सेवा करता है, और जिसने इस पिनाक धनुष को तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं, वो मेरा दास नहीं, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। उसे निकाल कर बाहर करो। और इतनी सी बात को सुनकर अब लक्ष्मण भैया पे रहा नहीं गया, और लक्ष्मण भैया ने सोचा कि ये दोनों की जोड़ी सही नहीं जम रही है। क्यों? क्योंकि परशुराम जी गर्म दल के नेता हैं और मेरे भैया तो गुस्सा करना जानते ही नहीं। ये जोड़ी तनिक जम नहीं रही है। और भैया को हटाया और अपने आप जाकर चरणों में दंडवत किया, और उसके बाद किया कि मैं दशरथ का पुत्र, मेरा नाम लक्ष्मण है और मैं राम भैया का छोटा भाई हूं। अरे मेरे भैया ने धनुष को तोड़ा नहीं, मेरे भैया ने तो केवल धनुष को हाथ लगाया और हाथ लगाने से अपने आप ही टूट गया। और बचपन में तो हमने बहुत धनुरिया तोड़ी है, जब तो आप एक बार भी नहीं आए कि धनुष क्यों तोड़ा। अब परशुराम जी का गुस्सा और बढ़ने लगा। क्यों? परशुराम जी ने कहा कि तू इस पिनाक धनुष की तुलना उस बचपन वाले छोटी सी धनुरिया से करता है। लक्ष्मण भैया कहते हैं चाहे बड़ा धनुष हो या धनुरिया हो, दोनों का काम है बाण को चलाना। परशुराम जी ने कहा, हे बालक, अपनी जुबान पर लगाम लगा, तू नहीं जानता क्या? मैंने 21 बार इस धरती से क्षत्रियों को नष्ट कर दिया है, विहीन कर दिया है मैंने। अब लक्ष्मण भैया हंसने लगे, बोले कि आज मैं ऐसा व्यक्ति पहली बार देख रहा हूं जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहा है। अब परशुराम जी को और क्रोध आ गया। अब राम जी आए और राम जी ने लक्ष्मण को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण भैया रुके नहीं। लक्ष्मण भैया कहने लगे कि यदि हम आपसे युद्ध करेंगे तो भी हमारा नुकसान है, यदि हम जीत गए तो भी नुकसान हमारा है, और यदि हम हार गए तो भी नुकसान हमारा है। अब परशुराम जी सोचने लगे ये कैसी बात कर रहा है, हारने में भी नुकसान इसका है, जीतने में भी नुकसान इसका है। लक्ष्मण भैया ने कहा कि यदि हम आपसे जीत गए तो आप हमारे हाथों से मारे जाओगे और हमें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, और हमारे पिता दशरथ हमें अपने घर में घुसने नहीं देंगे, वो हमें त्याग देंगे, यानी हमारा नुकसान होगा। और यदि हम हार गए तो लोग कहेंगे कि एक रघुवंशी क्षत्रिय होकर दशरथ के बेटे परशुराम से युद्ध में हार गए, उसमें भी नुकसान हमारा है, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। इसी बीच में राम जी आए और राम जी ने कहा कि हे परशुराम जी, इसके मुंह मत लगिए। क्यों? ये तो अभी दूध पीता बच्चा है, इसके तो अभी बचपन के दांत भी नहीं टूटे, दूधिया दांत, आप इसके मुंह मत लगिए। परशुराम जी ने कहा मैं समझ गया, ये बड़ा कहलवाता है और ये छोटा कहता है, मैं तुम दोनों की चतुराई को समझ गया। अब राम भैया ने हाथ जोड़े और कहा, गुनाह लखन कर हम पर रोसू। ये गुनाह लखन कर रहा है और हम पर, और मुझे आप डांट रहे हैं। कहूं रुदाई हूं ते बड़ दोषू,
सच कहा है कि ज्यादा शांत होना भी कभी कभी नुकसान का बन जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं शांत हूं, तो मुझे आप गुस्सा कर रहे हैं और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण आपसे बातें कर रहा है, आपको गुस्सा दिला रहा है और आप इससे डर रहे हैं। कभी कभी शांत होना भी नुकसान का बन जाता है। इतना भी शांत मत होइएगा कि कोई सामने वाला हमारा बिल्कुल ही अपमान कर दे। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक गांव में एक संत महात्मा आए और ऐसे ही मंदिर में बैठे थे जैसे हमारे महाराज जी बैठे हैं, और एक पगडंडी बारीक रास्ते से एक छोटा सा बच्चा आया, कोई 8-10 साल का, और कह रहा था बचाओ 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 बचाओ, और आकर महाराज जी के चरणों में लेट पड़ा। महाराज जी ने पूछा, अपनी गोद में बिठाया कि बेटा क्या हुआ। बेटे ने बताया कि महाराज जी मेरे पीछे एक सांप पड़ा है और वो सांप सबको डस लेता है, और आज वो सांप मेरे पीछे दौड़ रहा है, मुझे बचाइए। महाराज ने कहा चलो मुझे दिखाओ वो नाग कहां पर रहता है। वो महाराज जी उस सांप के पास गए, उस बच्चे को लेकर गए और उस सांप को देखकर कहा कि हे नागराज, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, क्या आप मुझे देंगे? नाग देवता ने कहा कि आप जो मांगोगे मैं सर्वस्व लुटा दूंगा, मांगिए, आपको क्या मांगना है? कि आज आप कसम लीजिएगा कि आज के बाद आप किसी को भी नहीं डसेंगे। उस सांप ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें कसम देता हूं, मैं आज के बाद किसी को भी नहीं डसूंगा। 1 महीना बाद उसी रास्ते से वो महाराज संत फिर आए और उन्होंने सोचा कि चलो उस नाग को देखते हुए चलते हैं कि वो कैसा है। और जाकर देखा तो वो नाग मरने वाला था, उसको पूरे शरीर पर जख्म बने हुए थे। क्यों? महाराज ने पूछा कि हे नाग देवता, मैं तो तुम्हें अच्छा छोड़कर गया था, फिर तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? नाग ने कहा कि महाराज आपकी संगत का प्रभाव है क्या? आपने मुझसे कहा कि आज के बाद किसी को डसना नहीं, और मैंने अब सबको डसना छोड़ दिया, इसीलिए अब जो भी लोग यहाँ से निकलते हैं तो मुझे पत्थर मारकर निकलते हैं। उस महाराज जी ने कहा कि तू मूर्ख है, पागल है तू। क्यों? अरे पागल, मैंने तुझे डसने के लिए मना किया था, मैंने तुझे फुंकारने के लिए मना नहीं किया था। यदि तू उनके सामने केवल फुंकारता रहता तो कोई तुझे पत्थर ना मारता। तो कभी कभी शांत होना भी जीवन में बहुत गलत साबित हो जाता है। जैसे वो सांप शांत हो गया और आज वीर गति को प्राप्त हो गया, वो चला गया, मर गया। राम जी कहते हैं कि आप तो हमसे बड़े हैं। कैसे? आप हमसे जाति में भी बड़े हैं परशुराम जी, मैं तो क्षत्रिय हूं और आप तो साक्षात ब्राह्मण हैं, और आप मुझसे नाम में भी बड़े हैं। मेरा नाम तो केवल राम है और आपका नाम तो परशुराम है, और आप मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, आप हमसे हर प्रकार से बड़े हैं। लेकिन अब भी परशुराम जी का गुस्सा शांत होने में नहीं आया। अब भगवान कहते हैं कि मेरा अपराध इतना बड़ा नहीं है अब जितना बड़ा आपका क्रोध हो गया है। परशुराम जी आप सुन लीजिएगा, हम रघुवंशी हैं, हम क्षत्रिय हैं। यदि काल भी हमारे सामने युद्ध करने आ जाए तो हम काल को भी अपनी पीठ नहीं दिखाते, उससे भी युद्ध करते हैं। लेकिन मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मणों की सेवा करता है वो पूरे दुनिया में निर्भर होकर घूमता है, उसे कोई डर नहीं सताता। इसीलिए मेरे भक्तों, यहां भगवान एक उपदेश देना चाहते हैं कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, वो कुछ भी खाता पीता हो, लेकिन जाति का ब्राह्मण ही होता है।
अपने मुख से आप उसे अच्छी बात नहीं बोल सकते, उसे कुछ दे नहीं सकते, तो अपने मुख से ब्राह्मणों के लिए गलत वाक्य भी मत निकालना। क्यों? क्योंकि कलयुग में आप कोई सी भी पुराण को पढ़कर देख लेना, उस पुराण में हर 18 पुराण में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण भूदेव है। यानी कलयुग का जो भगवान है वो साक्षात श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अपने हाथ से लिखा है। आप पढ़कर देखना कि ब्राह्मण ही भूदेव है कलयुग का, यानी भगवान ब्राह्मण है। वो कैसा भी हो, दारू पीता हो, मांस खाता हो, अपने मुख से उसे कभी गलत बात मत कहना, नहीं तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। कभी अनादर मत करना। राम जी कहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए आपको मैं कुछ नहीं कहूंगा, और मैं ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करता हूं। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि ब्राह्मणों के और संतों के चरणों में सदा प्रेम करना चाहिए। परशुराम जी ने सोचा कि ब्राह्मणों के चरणों में इतना प्रेम करने वाला है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता, ये जरूर भगवान है। अब परशुराम जी के पास एक चीज ऐसी थी जो पहचान कर सकते थे कि ये साधारण पुरुष है कि भगवान है। आप बताइए कौन सी चीज थी? अभी तो मैंने बताया था, उनके पास में एक अजगव धनुष था जो हरि का धनुष था। राम जी कौन है? विष्णु भगवान ही तो हैं। अब परशुराम जी ने सोचा कि मैं इस धनुष को, इस पर प्रशिंचा नहीं चढ़ाऊंगा और इनको देता हूं और कहूंगा कि इसे चलाकर दिखा दो, ये मेरा भ्रम दूर हो जाएगा। अब जिसकी गाड़ी होती है वही तो उसे चला सकता है, उसी तो पता है कि मेरी गाड़ी में कितना दम है। अब जिसका धनुष होगा उसे वही तो चलाएगा। अब परशुराम जी का अपना भ्रम मिटाने के लिए परशुराम जी ने कहा, ए जिदेत चाप आप ही चले गया, देत चाप आप ही चले गया, और परशुराम मन विस्मय भया, परशुराम मन विस्मय भया। और जैसे ही परशुराम जी ने भगवान के हाथ में धनुष को दिया तो उसकी प्रशंसा चढ़ाने के लिए भगवान ने हाथ नहीं लगाया, धनुष को हाथ में लिया और अपने आप प्रशंसा चढ़ गई, यानी वो डोरी अपने आप बंध गई। अब भगवान परशुराम का भ्रम दूर हुआ और परशुराम जी श्री राम जी के चरणों में लेट पड़े और जय जयकार कर कर महेंद्रपुर पर्वत पर वापस चले गए।